आज हम बात करेंगे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। क्लोजिंग प्राइस के जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी लॉजिक्स हैं, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर हम बात करेंगे। ये एक स्टॉक खुला हुआ है रिलायंस का, ये तो टूटेगा यार बहुत बुरी तरीके से। अब देखो, अगर जो वीडियो देख रहा है रिलायंस में किसी ने पैसे लगा रखे हैं ना, तो रिलायंस में से अपने पैसे निकाल ले वो, और वरना हो सकता है लाइफ में आगे जाके पछताए। क्योंकि ये रिलायंस, देखो मैं इतना कोई ज़्यादा बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, मगर मेरे जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है ये 2500 से 1800 तक आ सकता है नीचे डाउन। ठीक है, मैंने बहुत देर इसमें टाइम दिया है, 2-3 दिन से मैं इसमें लगा हुआ हूँ स्टॉक में। तो देखो, यहाँ से सच में ये टूट सकता है, बहुत 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 चांस हैं टूटने के। क्योंकि इसमें जो आम पब्लिक है ना, वो बहुत इंटरेस्ट ले रही है। आम जनता बहुत इंटरेस्ट ले रही है, पब्लिक बहुत इसे खरीद रही है। जहाँ खरीदना था वहाँ खरीदा नहीं लोगों ने। ठीक है, जहाँ खरीदना था वहाँ नहीं खरीदा। अब ये जो भी लोग यहाँ खरीद रहे हैं सब इसमें ट्रैप होंगे। तो अगर आप इसमें हो तो अपनी पोजीशन निकाल दो, क्योंकि लॉस में तो होगा ही नहीं, कहीं भी खरीदा होगा। तो इसमें से निकल जाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हम आज बात करते हैं क्लोजिंग प्राइस के रहस्य की। तो देखो, सबसे पहले बताऊँ ट्रेडिंग है क्या। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है। तो इसमें ना आपको बस ये देखना होगा कि ज़्यादातर क्या होने वाला है, मतलब ऊपर जाने के, नीचे जाने के, इन दोनों में से किधर के चांस ज़्यादा हैं। अगर 80% लगता है कि हाँ ऊपर जाएगा, सेंटिमेंट बोलते हैं 80% ऊपर जाने का, और 20% लगता है कि नीचे जाएगा, तो सेंटिमेंट जब ऊपर की तरफ बोली जाए तो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ ऊपर की तरफ ज़्यादा है जीतने की या आपके ठीक होने की। तो आप हमेशा उधर की तरफ जाओ। और सबसे पहली बात, डेली ट्रेंड आपको देखना है। डेली ट्रेंड चल क्या रहा है, डेली ट्रेंड है क्या, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है, ये सबसे पहले बहुत देखना ज़रूरी है। आपको डेली ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है। देखो, डेली हम चार्ट लगाते हैं इधर रिलायंस में, तो ये डेली ट्रेंड को भी देखना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ओपनिंग क्लोजिंग भी एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। आप बस खाली क्लोजिंग प्राइस का सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा, क्लोजिंग प्राइस से क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस क्यों इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको। अब ये देखो, ये 1 डे की कैंडल्स हैं। अब इसमें देखो, मैं एक क्लोजिंग प्राइस पे एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ, अभी बताता है। ये देखो, ये है, मैंने ट्रेड लाइन यहाँ पे लगा ली क्लोजिंग प्राइस पे। अब हम 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्लोजिंग प्राइस काम करता है। 15 मिनट है, अभी 5 मिनट है। 1 डे कैंडल में मैंने क्लोजिंग प्राइस पे ये लाइन ड्रॉ करी है ना, तो अब देखिए आप, अब ये देखिए मार्केट यहाँ खुली, खोलने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद क्लोजिंग प्राइस के पास से रिजेक्शन आ गया। रिजेक्शन आने के बाद डाउन गया। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, लो को, जो कल का लो है, ये कल का लो है, वो कल का ऊपर क्लोजिंग है, तो ये इसका लो, कल का लो हो गया। कल का हाई की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, हालांकि उसे भी मार्क करते हैं, मगर बस आप ये देखोगे क्लोजिंग, क्लोजिंग से ऊपर जाएगा तो बाहर आते हैं, क्लोजिंग से नीचे रहता है तो सेलर आते हैं। अब देखो, ये लो से भी नीचे आ गया, नीचे आने पर यहाँ पे ऊपर आया, ऊपर आने पर फिर ये ऊपर आया। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मेशन देखना है। देखो, कल का आपको एक दिन पहले ही सोचना होता है। यहाँ से ये क्लोज किया, यहाँ से रिजेक्शन दिया, यहाँ से ये रीटेस्ट हुआ, तो देखो आप
जैसा भी करना है आप कर लो, ठीक है। ये यहाँ से रिटेस्ट हो, धीरे धीरे करके नीचे गया, नीचे जाके सबसे ज़्यादा सेलर को यहाँ ट्रैप किया। उसके बाद देखो लो नहीं तोड़ा। अब लो नहीं तोड़ेगा तो सीधी सी बात है हायर हाई तोड़ेगा, और हायर हाई तोड़ दिया इसने, फिर लो तोड़ दिया, हायर हाई नहीं तोड़ा, फिर लो तोड़ दिया, हायर हाई फिर नहीं तोड़ा, फिर लो तोड़ दिया। अब देखो उसने हायर हाई तोड़ दिया, हायर हाई तोड़ने के बाद इसने लो नहीं तोड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड होगा चेंज। तो आप अपनी सारी पोजीशन यहाँ पे निकाल दो, जो भी आप यहाँ से बैठे हुए हो उसमें इधर की यहाँ से, तो यहाँ एक ही निकालने का समय है, ठीक है। इस तरीके से ये मार्केट काम करता है। अब मैं बताता हूँ। अब देखो ये मान लो ये डेली ट्रेंड है, डेली ट्रेंड में बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ से बाजार ऊपर जा रहा है, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट लेवल आ गया, ठीक है। ये कोई लेवल आ गया है, रेजिस्टेंस मान सकते हो, तो कोई भी मान सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ। जैसे ये 47,500 का लेवल है, यहाँ 47,500 का भी लेवल हो सकता है। अब इसमें देखो ये यहाँ बुलिश बन गया, ठीक है। इसके बाद ये देखो ये यहाँ कैंडल बनी, ये रेड बनी, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा देखो, ये इसने नीचे क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग देने के बाद इसमें क्या होगा देखो। अब देखो यहाँ जो भी पुल बैक होंगे ना, जैसे यहाँ से नीचे आया, यहाँ आ गया, वापस रिटेस्ट करेगा, तो रिटेस्ट करने के बाद फिर नीचे आएगा, रिटेस्ट करने के बाद फिर इसे टेस्ट करेगा। जितने भी पुल बैक को तोड़ता रहेगा ना, उतने ही ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग आएगी, ठीक है। ये होता है, ठीक है, ये इसके पीछे का राज है। अब देखो मैं मान एक बार और एक चीज़ और बताता हूँ। मार्केट देखो ऐसे चल रही है, यहाँ खुली हुई मार्केट क्यों जा रही है, यहाँ पे क्लोज हो गई। उससे अगले दिन देखो यहाँ खुली, यहाँ खुली, यहाँ खुली, यहाँ गई, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे ऊपर आई, ऊपर आने पे यहाँ क्लोज हो गई, ठीक है। फिर यहाँ खुली, ऊपर गई, क्लोजिंग प्राइस से ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर आई, फिर यहाँ नीचे आई, क्लोज हो गई, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर यहाँ क्लोज हो गई। देखो इसमें क्या चीज़ देखनी है, देखो जब भी हर दिन डेली के डेली बाज़ार अपने क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ही क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड में है तो आपको क्या कर रहा है, हाई क्लोज लो सब कुछ यहाँ पे मार्क करना है इसका, ठीक है। ये हाई हो गया, ये लो, ये लो हो जाएगा। जैसे इसको ब्रेक करेगा आप बुलिश ट्रेड लोगे, है ना। यहाँ पर इस ट्रेड लाइन के टच पे आप बुलिश ट्रेड लोगे, इस सब डिमांड लाइन पे जब भी टच करेगा ट्रेड लोगे। क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है तो आप ट्रेड ले सकते हो, हाई ब्रेक करने पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। जब तक ये क्लोजिंग से ऊपर रहेगी सेलर अटैक नहीं करेंगे, जब तक ये क्लोजिंग से ऊपर रहेगी बायर ही बायर आएंगे। जैसे ही क्लोजिंग से नीचे की तरफ अपनी क्लोजिंग दे देगी तो इसमें सेलर आने के चांस बढ़ जाएंगे, तो आप उस ट्रेंड में से निकल जाइए। और ज़्यादातर प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि बाज़ार अब नीचे की तरफ जाएगा, तो कॉल की तरफ बिल्कुल ना सोचें। ट्रेंड चेंज होने की ये पहचान है। जैसे ही क्लोजिंग प्राइस देखो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉरी, तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। क्लोजिंग प्राइस से देखो चाहे 100 पॉइंट भी अगर ऊपर हो ना, तो बायर ही स्ट्रेंथ है। इसका मतलब जब बायर गैप अप ओपन हो रहा है, अप ट्रेंड में है, तो देखो बायर ही एक्टिव है। तो आप बुलिश ट्रेड ही सोचें डाउन साइड आने पे, बेयरिश की ट्रैपिंग पे बुलिश ट्रेड देखने हैं आपको। तो क्लोजिंग प्राइस देखो ये होती है, क्योंकि देखो क्लोजिंग प्राइस का मतलब होता है, देखो मैं अगर यहाँ दिखाऊँ क्लोजिंग प्राइस, देखो यहाँ तो खैर ट्रेंड ही चेंज हो गया, क्लोजिंग इसने दे दी यहाँ पे नीचे डाउन साइड और बाजार फिर डाउन ही चला गया, ठीक है।
ये देखो अब यहाँ दिखाई देगा ना, ये अब ट्रेंड जिसकी मैं बात कर रहा था। हाँ, देखो ये अब ट्रेंड चल रहा है ना। देखो यहाँ तो कंसोलिडेशन है ये सारा का सारा, यहाँ से अब ट्रेंड शुरू हुआ है। अब देखो यहाँ से बाजार खुला है, ये यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दी उसने। अब आपको सिग्नल की ट्रैपिंग पे ट्रेड लेना है, डाउन साइड की ट्रैपिंग हुई यहाँ, तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो। ये लिमिट ऑर्डर है, ये फिर लिमिट ऑर्डर हिट हुए हैं, बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ऊपर ज़्यादा बाजार देखो कितना टारगेट मिला। अब देखो फिर आपको डाउन साइड की ट्रैपिंग पे ट्रेड लेना, बुलिश है इसलिए ट्रेड लेना है, या बुलिश है आपको यहाँ ट्रेड लेना था, आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं। लो नहीं तोड़ रहा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो। लॉस में कभी मत निकलो, ठीक है, लॉस में मत निकलो, ये मत देखो जैसे लॉस के पास आए ना आप थोड़ा निकल जाओ। आपका प्रॉफिट 500 का भी चल रहा है ना, अगर वो लॉस के पास आ रहा है ना, तो आप क्लोजिंग पर आपने उस पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ। देखो यही एक तरीका है प्रॉफिट में जाने का, और कोई तरीका नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी चीज़ें काम नहीं करेंगी। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हेड टेल करके भी आप ट्रेड लोगे ना, रिस्क मैनेजमेंट है आपका, पोजीशन साइजिंग आपकी ठीक है ना, तो आपको प्रॉफिट ही होगा उसमें भी। देखो उस चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा ट्रेड लाइन क्या होती है, जो रैंडमली जो आपको यूट्यूब पर दिखाते हैं ऐसे करके, ये लाइन कहीं भी लगा देते हैं ना, बहुत सारी लाइनें लगी रहती हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो, कोई यूएई में ट्रेड कर रहा है, कोई कहीं ट्रेड कर रहा है। देखो मैं बताता हूँ, ये सब ये जितनी भी लाइन है ना, क्लोजिंग प्राइस है, देखो नीचे देखो क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है। इससे नीचे जब तक नहीं आएगा ना बाजार, तो इसमें सेलर आएंगे ही नहीं। इससे ऊपर होगा तो इसमें बायर ही आएंगे, इसके बाहर से कुछ भी करता रहे इसके ऊपर यहाँ बायर ही आएंगे। देखो ये क्लोजिंग प्राइस के पास तक आया ना, यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस ही तो है सारा का सारा। तो देखो इसके पास आई, यहाँ से बुलिश सिनेरियो इसका स्टार्ट हो गया, यहाँ से बुलिश सिनेरियो स्टार्ट हुआ, यहाँ सबको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, फिर ऊपर ही क्लोजिंग दे दी उसने, जान दिया। यहाँ बुलिश था, देखो ऊपर गया ओपन हुआ, उससे नीचे तो क्लोजिंग दी नहीं ना, क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ही ऊपर रहा। यहाँ ऑर्डर डाले, सीधा देखो ऊपर निकल गया। देखो ये होता है। अब यहाँ इसमें यहाँ जाए क्लोजिंग दी है, गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर गया, ट्रैपिंग करी इसने, ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड चेंज होना था, इसलिए यहाँ पे आपको ये ट्रेंड नहीं मिला, इसलिए यहाँ ये बिगड़ा। देखो यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया होगा, बाद में पता नहीं चला गया होगा धीरे धीरे करके। ये देखो ये कहाँ था, यहाँ पे था। देखो ये क्लोजिंग प्राइस थी ना यहाँ के बाद, क्लोजिंग के बाद देखो बाजार ऊपर गया है, सीधा कैप अप खुला है, कैप अप खुलने के बाद सीधा ट्रैपिंग हुई है और कुछ नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्लोजिंग प्राइस था। अब देखो कितना अच्छा इसने काम किया है। इस क्लोजिंग प्राइस के देखो नीचे जाते ही कितने तगड़े तरीके से सेलर आए, और ये एक्सपायरी का दिन था, आपको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से, कितना अच्छा इसने काम किया था यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्लोजिंग प्राइस से नीचे इसने ओपनिंग दी थी नीचे की तरफ, अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है ना, अभी डाउन ट्रेंड हो गया शुरू। तो देखो नीचे क्लोजिंग प्राइस से नीचे ही है, तो बाजार नीचे के नीचे चला गया। तो ये होता है, ये सब चीज़ें देखो आप कभी भी देख सकते हो। देखो 15 मिनट का चार्ट अगर मैं खोल दूँ यहाँ पे, तो 15 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ आपको क्या होता है। अभी देखो अब ये देखो, ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, ऊपर निकल गया, यहाँ थोड़ा ट्रैप किया, ठीक है, ऊपर निकल गया और ठीक है यहाँ बंद हो गया। यहाँ बंद होने के बाद फिर देखो बाजार यहाँ खुला, यहाँ खुलने के बाद देखो नीचे ये क्लोजिंग थी, यहाँ नीचे क्लोजिंग नहीं थी, ऊपर ही चला गया, ऊपर जाने के बाद ऊपर चला गया। अब देखो क्लोजिंग प्राइस ये है इसका, बाजार यहाँ खुला, ऊपर गया, नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस में सपोर्ट लिया, फिर ऊपर निकल गया, हायर हाई तोड़ दिया, हायर हाई तोड़ने के बाद लोअर लो इसका ये है, लोअर लो नहीं तोड़ा, अगले दिन की क्लोजिंग ये है। देखो नीचे खुल गया ना, कोई बात नहीं। तो देखो इसमें देखो ये जो इसकी क्लोजिंग है पिछले दिन की, ये देखो ये वाली जो क्लोजिंग है, ये कैंड क्लोजिंग है, ये देखो ये क्लोजिंग है। और ये मैं दिखाता हूँ आपको सारी क्लोजिंग पे, मैं मार्क कर ले रहा हूँ और कहाँ पे क्लोजिंग है। ठीक है, ये क्लोजिंग हो गई और एक क्लोजिंग ये हो गई,
एक क्लोजिंग ये हो गई, सही है। अब ये देखो, इसको देखो क्लोजिंग को कितना अच्छा रिस्पेक्ट किया है, क्लोजिंग से ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही निकल गया, फिर यहाँ क्लोजिंग हुई, यहाँ क्लोजिंग हुआ, यहाँ ऊपर हुआ, नीचे गया, फिर बुल्स के ट्रेड मिला, फिर सीधे देखो यहाँ मिला, फिर ये क्लोजिंग पे आया, तो देखो एक क्लोजिंग इसकी यहाँ हो गई, क्लोजिंग है ना, हाँ देखो ये भी क्लोजिंग है, क्लोजिंग इसकी है ना, बुलिश क्लोजिंग है, ठीक है। ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग के बाद देखो नीचे गया, एक टैप किया है सीधा सीधा। जो पहला मूव होता ज़्यादातर ट्रैपिंग का ही होता है बाजार में, जहाँ भी हो, जिधर की तरफ भी हो, यहाँ टैप किया, क्लोजिंग प्राइस का देखो सपोर्ट लिया इसने, देखो बाजार नीचे गिर रहा था, अब वेट करो, देखो सपोर्ट कहाँ लेगा, आपने ये मार्क कर रखा ना क्लोजिंग प्राइस, तो देखो क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद देखो सीधा ऊपर निकल गया, कितना ऊपर गया देखो यहाँ। अब देखो यहाँ से नीचे कैसा आया, अब देखो ये तो कैंडल आप जानते ही हो ना, अब इतना तो आप सीख ही गए हो ना, इस कैंडल को तो पहचान सकते हो ना, ये कैंडल कौन सी है, वेरी सिंगल पिंग है, मतलब वे भी है, सीधी सी बात है, सीधे निकल जाओ ना, यहाँ क्या जरूरत है, जब आपको पता है कि ये सिग्नल डाउन साइड का दे रही है, तो इस हैमर पे देखो बाय करो, नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ, सीधा यहाँ निकलो, है ना। तो यही है, अब देखो पता रहेगा ना आपको इसके ऊपर बाय करना है, आपको पता है इसके बाद क्या होगा, आप सोचते रहोगे बाय कर लोगे, सोचते रहोगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। 100% देखो यहाँ कुछ नहीं होता, प्रोबेबिलिटीज़ का सारा गेम होता है, बस सीधी सी बातें हैं, प्रोबेबिलिटीज़ पर ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ पे है, कितना अच्छा आपको ट्रेड मिला, अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी अप ट्रेंड है तो आपको पुलिस ही ट्रेड सोचना है, बेरिश ट्रेड सोचना ही नहीं है। एक क्लोजिंग ये रही है आपकी, ये क्लोजिंग है देखो, बिल्कुल अच्छा जोन बना है, बहुत ही ज़्यादा पास है क्लोजिंग, बाजार ऊपर खुला है, सीधी सी बात है, ऊपर खुला, क्लोजिंग की प्राइस के पास आएगा ही आएगा। देखो 70% बाजार क्लोजिंग प्राइस के पास आता है, अगर वो रेंज में आने वाला है तो। और देखो यहाँ एक 3-4 दिन की रेंज भी बनी है, 1 2 3 4 दिन की रेंज है, रेंज में कुछ भी हो, बाजार चाहता है, कोशिश करता है क्लोजिंग प्राइस के पास आने की, मैं नहीं कह रहा क्लोजिंग प्राइस के पास ही, एक क्लोजिंग प्राइस पर ही आएगा, क्लोजिंग प्राइस के पास आता है बाजार, मगर अब आसानी से नहीं आता, ट्रैपिंग कर कर आके तब आता, इसलिए सबको पता चल गया क्लोजिंग प्राइस के पास आता है बाजार, पहले आता था, अब आता तो है मगर ट्रैप करने के बाद आता है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें ये क्लोजिंग प्राइस है ना, तो यहाँ खुला बाजार, यहाँ खुलने के बाद देखो नीचे टारगेट, नीचे जा रहा, अब यहाँ ये हैमर कैंडल इसने बना दी, ठीक है, मगर बुलिश ट्रेड क्यों नहीं लेनी, क्योंकि तो क्लोजिंग के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा आपको बुलिश ट्रेड नहीं लेना है, नीचे जा रहा जाने दो। फिर देखो यहाँ पे एक हैमर बना, हैमर बनने के बाद यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, नहीं भी लेना है ना तो अब दूसरी क्लोजिंग का वेट करो, देखो सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी क्लोजिंग का वेट, मतलब यहाँ पे देखो ये सपोर्ट था, एक क्लोजिंग थी हमारे यहाँ भी, यहाँ देखो यहाँ पे हैमर बना, अगले दिन कितना बड़ा गैप खुला, ठीक है। यहाँ पे फिर नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, देखो 2 दिन का क्लोजिंग था, ये कितना अच्छा सपोर्ट लिया है, और यहाँ से कितना अच्छा देखो ट्रेंड रिवर्सल हुआ, आप ये चीज़ देखिए ना, कितना अच्छा यहाँ 2 दिन की क्लोजिंग थी, कितने इसके ऊपर आप खुद सोचो कितने अच्छे बार आएंगे, और कितना अच्छा यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, ये देखिए। फिर ये रुका ही नहीं, किसी दिन भी नहीं रुका, एक दिन भी नहीं रुका, ये देखो कितना अच्छा, देखो ये होता है क्लोजिंग प्राइस, आप क्लोजिंग प्राइस को ट्रैक करो और काफ़ी अच्छे देखो आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, आप कहीं भी देखो कुछ भी करो, मगर क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस और लो, हाई लो क्लोजिंग, ये हमेशा मार्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर चीज़ को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं देखो आपको हाई लो क्लोजिंग मार्क करके दिखाता हूँ, ये 22 है, ये देखो इसकी ओपनिंग, ये होगी इसकी ओपनिंग, हाँ ठीक है, और ये लो इसकी हो गया, इसका लो है ना, और जी हो गया इसका हाई। अब ये देखो अगले दिन ये कितना अच्छा काम करेगा, और सॉरी ओपनिंग नहीं होती, क्लोजिंग, बस क्लोजिंग इम्पोर्टेंट होती है, सॉरी, तो देखो ये है क्लोजिंग, ठीक है। अब देखो ये पहले यहाँ पे बाजार खुला, यहाँ खुलने के बाद नीचे जा रहा है, तो पहला मूव हमेशा फेक होता है, अभी मैंने बताया आपको, जैसे ही इसके लो के अंदर आ जाए आपको ट्रेड ले लेना है, और देखो हाई तक आपको आराम से टारगेट मिला, कितना अच्छा टारगेट मिला है, ये देखिए आप है।
और देखो वापस फिर देखो यहाँ क्लोजिंग तक आया, देखो क्लोजिंग पे आया, हाँ क्लोजिंग के बाद फिर इसमें बायर आया, फिर इसने अपना हायर हाई तोड़ दिया। हायर हाई तोड़ने के बाद प्रॉफिट की बुकिंग हो गई। फिर देखो यहाँ नेगेटिव कैंडल बनी, यहाँ एक रिवर्सल कैंडल बनी है, फिर उसके बाद नेगेटिव कैंडल बनी है, बेयर सिंगल्फिंग बनी है। आप यहाँ निकल जाओ, निकलने के बाद उल्टे आप ट्रेड में बैठ जाओ, फिर देखिए आप कितना अच्छा देखो यहाँ से ट्रेड मिला आपको। तो यही है देखो, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग, ओ सॉरी हाई लो क्लोजिंग, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ट्रैक कीजिए इन सब चीज़ों को और इन पर काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखो सारा खेल ही प्रैक्टिस करिए, मैं सच बता रहा हूँ, प्रैक्टिस का सारा खेल है, सारा रिस्क रिवार्ड का खेल है। जितना भी रिस्क रिवार्ड है आपका, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करिए, 1 लोड से 2 लोड से ट्रेड करिए 3-4 महीने, आराम से आपको प्रॉफिट होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो आज आपने प्रॉफिट कर लिया उसे कल लॉस में मत दो। तो ये तो चीज़ें आपने पहले भी यूट्यूब पर सुनी होंगी, मगर ये सच में हकीकत है। आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, कोशिश करूँगा जल्दी ही वीडियो लाऊँ। धन्यवाद।